चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा है सेट 3 बिहार दरोगा का, और इसके पहले हमने सेट 1 और सेट 2 इसको हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेट 3 के बारे में। देखो, पहला क्वेश्चन बोलता है बिहार के किस जिले में पीडमोंट दलदली मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार के किस जिले में पीडमोंट दलदली मिट्टी पाई जाती है, तो वो आपका पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में, यानी ये हमारा अगर बिहार हो गया तो इस वाले क्षेत्र में ये सोमेश्वर की पहाड़ी है। इधर सोमेश्वर की पहाड़ी है। सोमेश्वर की पहाड़ी वाले क्षेत्र में आपका पीडमोंट दलदली मिट्टी पाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो, अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, लेकिन जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम वृक्ष बेनीपुरी, ये तीनों ने मिलकर क्या किया था, तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। लेकिन अध्यक्ष तो केवल एक ही होंगे, तो अध्यक्ष बनाया गया था आचार्य नरेंद्र देव को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। तो आपका स्ट्रोमा वाले भाग में कंप्लीट होती है। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार में 3 कटिया प्रथा के विरुद्ध गांधी जी को जागरूक करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुलाकात किया था। तो वो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात किया था। और लखनऊ अधिवेशन की अगर अध्यक्षता पूछे, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो वो कर रहे थे आपका अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लखनऊ अधिवेशन की। और जो जैसे 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, 1916 में ये लखनऊ अधिवेशन में गए थे। तो बिहार में 3 कटिया प्रणाली और नील की खेती ज़्यादा करवाया जाता था। तो वो क्या बोलते हैं, राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन में आए और गांधी जी से आग्रह किए कि आप चलिए, बिहार में ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको आप सुलझाइए। तो इसमें ये बात किए थे। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। तो देखो, वो किया गया था आपका 263 में किया गया था, आर्टिकल 263 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 249 में क्या है। तो आर्टिकल 249 में बोलता है, हम बोल देते हैं कि देखो, राष्ट्र हित के लिए, मतलब राष्ट्र के लिए आपका कोई भी जैसे राष्ट्रीय हित के लिए अगर राज्य सूची पर, क्योंकि राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य बनाता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय हित की बात हो तो राज्य सूची पर जो कानून बनाएगा वो संसद बनाने लगा, यानी केंद्र से कानून बनाकर आएगा। तो ये आर्टिकल 249 बोलता है। आर्टिकल 262 क्या बोलता है, आर्टिकल 262 बोलता है कि 2 राज्यों के बीच, अगर मान लीजिए कि गंगा नदी है, तो गंगा नदी यूपी से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो अगर यूपी और बिहार के बीच, 2 राज्यों के बीच अगर गंगा नदी को लेकर विवाद हो, तो उसके लिए जो, मतलब इन दोनों का निपटारा कौन करेगा, तो दोनों का निपटारा करेगा आपका संसद। मतलब अंतर्राज्यीय जल विवाद की चर्चा आर्टिकल 262 में किया गया है। आर्टिकल 280 में क्या है, तो आर्टिकल 280 में वर्णन है वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में वर्णित है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 6वां नंबर क्वेश्चन, अनुशीलन समिति की पटना शाखा की स्थापना 1913 में किसने किया था। तो वो किया था सचिंद्र नाथ सेन्याल ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होती है। अग्नाशय बोले तो पैंक्रियाज, तो वो रेनिन स्रावित नहीं करता है ये अग्नाशय। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस भौगोलिक प्रभाग की औसत ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है। तो हम ऐसे ही बता देते हैं कि अगर बिहार का जो सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र है कोई, तो वो आपका हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी वाला, ये वाला सोमेश्वर श्रेणी वाला। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो सोमेश्वर की पहाड़ी है, यानी अगर हम ऐसे क्या बोलते हैं, बिहार को बनाते हैं, आप बिहार को ऐसे बनाइएगा बिहार को, तो इधर वाला सोमेश्वर की पहाड़ी है, यह बिहार का सबसे ऊपरी भाग है, यानी सब बिहार का सबसे ऊंचा वाला भाग है। इससे ज़्यादा ऊंचा कुछ बिहार में नहीं है। कैमूर का अगर पूछा जाए, कैमूर का पठार यह किसका भाग है, तो यह विंध्य पर्वत का, विंध्याचल श्रेणी का यह भाग है। विंध्याचल श्रेणी का आपका भाग में, विंध्याचल श्रेणी ये मध्य प्रदेश होते हुए हल्का सा बिहार के कैमूर क्षेत्र में आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो गया अधिवेशन की अध्यक्षता आपके किए थे चित्तरंजन दास।
और इस गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। और इस गया अधिवेशन में क्या बात किया गया था, तो इस गया अधिवेशन में एक जनवरी 1923 ईस्वी को 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास यानी सीआर दास यानी चित्तरंजन दास और प्लस मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, तो आपका 1 जनवरी 1923 को किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। चलिए हम इसको एक एक्स्ट्रा बता देते हैं। इधर देखो, इधर हम आपको बता देते हैं। ये हम क्या बोलते हैं, आपको 4-5 अधिवेशन के बारे में बता देते हैं। पहला आपका सूरत अधिवेशन, लखनऊ, गया, लाहौर और रामगढ़। ये आपको हम 5 अधिवेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो एक एक करके बताते हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं आपका सूरत अधिवेशन से। सूरत अधिवेशन होता है 1907 ईस्वी में। सूरत अधिवेशन होता है 1907 ईस्वी में। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस। इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस, ठीक है। और इस रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इस जो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। पहला गरम दल और दूसरा नरम दल। गरम दल और नरम दल में ये कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। ये कब हुआ था, तो यह सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। उसके बाद होता है लखनऊ अधिवेशन कब होता है, 1916 ईस्वी में। कब होता है, 1916 ईस्वी में। इस अधिवेशन में क्या होता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार। इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में होता है, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें क्या होता है, तो इसमें 2 बात आप ध्यान रखिएगा। पहला बात ये कि जो देखो गरम दल और नरम दल, इसमें क्या हुआ था, इसमें बंट गया था, लेकिन इसमें क्या हुआ, जुड़ गया आपस में। यह गरम दल और नरम दल 16 के लखनऊ अधिवेशन में जुड़ गया। दूसरा बात यह हुआ कि इसमें क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था इसी में। तो 2 बात, गरम दल नरम दल जुट गए और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किया था। 2 बात इसमें हो गया। अब हम आते हैं गया किसके बारे में, तो गया अधिवेशन के बारे में। यहाँ पे लिख देते हैं गया अधिवेशन कब होता है, तो गया अधिवेशन होता है 1922 ईस्वी में। गया अधिवेशन गया में होता है 1922 ईस्वी में। इसमें क्या होता है, इसको हम नीचे लेकर चलते हैं। गया अधिवेशन में क्या होता है, देखो इसको चेंज कर लेते हैं हल्का। गया अधिवेशन में क्या होता है, तो गया अधिवेशन 1922 में उसमें होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं आपका सीआर दास यानी चित्तरंजन दास। और प्लस इसमें लिख देते हैं मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था कि आपका स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं ये दोनों मिलकर। लेकिन अगर अध्यक्षता पूछे तो वो आपको करते हैं चित्तरंजन दास। आपके ये भी हो गया। अब आते हैं लाहौर अधिवेशन में क्या होता है, लाहौर अधिवेशन कब होता है, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके नेहरू जी। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे। डेट कौन सा था, तो 31 दिसंबर 1929। देखो क्या होता है, 31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो स्वराज पार्टी है, तो स्वराज पार्टी ने कहा था कि हमको डोमिनियन स्टेट दो, लेकिन डोमिनियन स्टेट स्वराज पार्टी को नहीं दिया जाता है। यानी मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी थे, तो मोतीलाल नेहरू जब ये गए थे बात करने, तो इनको स्वराज पार्टी नहीं दिया गया। तब क्या करते हैं कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू कर रहे थे। और नेहरू ने क्या किया कि 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर इन्होंने कहा था कि आज से हम स्वतंत्र हैं। यानी 26 जनवरी को, प्रत्येक 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, तो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यानी यह क्या किया कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दे कि आज से हम अपना पूर्ण स्वराज हैं, आज से हम अपने पूर्ण आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है। और प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और यह प्रथम 26 जनवरी कब मनाया गया था, तो 1930 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। इसमें कुछ और
नहीं है। अब हम आते हैं रामगढ़ अधिवेशन के बारे में। यहाँ हम बता देते हैं रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन कब होता है? 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन होता है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। आप एक यह बात याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो क्या थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री यही थे। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और देखो, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और इस अधिवेशन में क्या बात हुआ था? 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में क्या बात हुआ था? तो यह बोले थे कि आपका संविधान सभा का मांग किया था। संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा के इन्होंने प्रस्ताव को इसमें स्वीकारा गया था। 1940 में जब इन्होंने संविधान सभा की मांग किया था तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया, ऐसे ऐसे मांगे आई संविधान सभा के लिए। तो एक बार हम इसको वापस रिवीजन कर लेते हैं। इसको रिवीजन हम कर लेते हैं एक बार। पहला हमने अधिवेशन पढ़ा था सूरत अधिवेशन, जो हुआ था 1907 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। और इसमें दो बातें हुआ था, कांग्रेस एक बात हुआ था, इसमें कांग्रेस को गरम दल और नरम दल में बांट दिया गया था। दूसरा हमने पढ़ा था लखनऊ अधिवेशन, 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें क्या हुआ था? इसमें दो बातें याद रखना है कि गरम दल और नरम दल सूरत अधिवेशन में बंट गए और लखनऊ अधिवेशन में जुट गए। और दूसरा बात कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। ये दो बातें इसमें याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका गया अधिवेशन। तो गया अधिवेशन होता है 1922 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपका CR दास यानी चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना कर देते हैं। ठीक, अब हम आते हैं गया अधिवेशन हो गया। अब आते हैं लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, जिसकी अध्यक्षता नेहरू कर रहे होते हैं। और इन्होंने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, यानी आज से हम अपना आज़ाद हैं। और प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। उसको आते हैं रामगढ़ अधिवेशन के बारे में। तो रामगढ़ अधिवेशन होता है 1940 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे भारत के। और क्या होते हैं, इन्होंने संविधान सभा की मांग किया था। ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 10 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम और शास्त्र के किस पहलू से संबंधित है? ग्रेशम का नियम, ग्रेशम लॉ। तो यह मुद्रा का प्रचलन से संबंधित है। मुद्रा का प्रचलन से संबंधित है। अब देखो कैसे, ग्रेशम लॉ क्या कहता है? ग्रेशम लॉ कहता है कि जो खराब मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो ग्रेशम लॉ क्या कहता है। ग्रेशम लॉ ये क्या बोलता है कि जो बैड मुद्रा है, बैड मुद्रा यानी खराब मुद्रा है, खराब मुद्रा वो गुड मुद्रा को, अच्छी मुद्रा को क्या कर देती है? तो यह प्रचलन से बाहर कर देती है। प्रचलन से बाहर कर देती है। यानी हम इसको एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास 500 का 2 नोट है, एक नया नोट है और एक पुराना है। मतलब क्या बोलते हैं, वो उसको आप पूरा मोड़ दीजिए और उसको गंदा कर दीजिए, या और उस हल्का सा फटा हो, तो आप क्या करेंगे? एक नया जो करकर वाला नोट होगा और एक पुराना नोट होगा, तो आप क्या करेंगे कि उस नया वाले नोट को क्या करेंगे कि आप रख लेंगे, नया वाले नोट को रख लेंगे और पुराने वाले नोट को आप चलाएंगे। तो आपने क्या किया कि जो बैड मुद्रा थी उसको आपने प्रचलन में लगा दिया, और जो गुड मुद्रा थी यानी अच्छी मुद्रा थी उन्होंने आपको बचा के रख लिया। आपके जैसा प्रत्येक लोग करने लगे तो प्रत्येक अच्छा नोट पेटी में चला जाएगा और प्रत्येक खराब नोट क्या हो जाएगा? वो बाजार में चला जाएगा। तो यही ग्रेशम लॉ बोलते हैं कि अच्छी मुद्रा जो होती है वो खराब मुद्रा होती है जो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो यही ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मुद्रा का प्रचलन से। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग आपका है 60%। 60% इज राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से किसका मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी क्या हमको खोजा गया? तो वो हम लोग क्या खोजा? नाभिक खोजा, यानी न्यूक्लियर खोजा।
13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कैमूर पठान निम्नलिखित में से किस शैल समूह का हिस्सा है, तो वो है आपका विंध्य शैल समूह का हिस्सा है। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में लागू किया गया था, तो वो किया गया था राजस्थान के नागौर जिला से, राजस्थान के नागौर जिला से। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों का विद्रोह दानापुर से 25 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, 25 जुलाई को दानापुर से स्टार्ट हुआ था। अब हम आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं 1857 क्रांति के बारे में। 1857 क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। 1857 क्रांति, 1857 क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857 क्रांति के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। देखो 1857 क्रांति में एक्चुअली हुआ क्या था, तो एक था चर्बी, इसका तो जो तत्कालिक कारण था, यानी तात्कालिक कारण था, तत्कालिक कारण ये था कि चर्बी वाला कारतूस का उपयोग, चर्बी वाला कारतूस का उपयोग इन्होंने इसमें शुरू हो गया, चर्बी वाला कारतूस। तो क्या हुआ था कि चर्बी वाला जब कारतूस का मतलब जो गोली जिसमें भरा जाता था उसमें क्या करता था कि चर्बी मिला दिया जाता था, गाय और सुअर का मांस मिला दिया जाता था। तो बहुत सारे जो हिंदू थे सैनिक, तो उन्होंने आग्रह किया कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया। तो एक थे मंगल पांडे ने क्या किया कि मंगल पांडे ने इस चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया कि हम इस चर्बी वाले कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे। तो दो जो व्यक्ति थे, एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाज, एक का नाम था बाज और एक का नाम था ह्यूज। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जबरदस्ती मंगल पांडे को बोला कि ना तुम यूज करो। तो मंगल पांडे ने क्या किया कि इन दोनों को गोली मार दी, मंगल पांडे ने इन दोनों अंग्रेजी अफसरों को गोली मार दी। अब गोली मारने के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। कहाँ दे दिया गया, तो बैरकपुर छावनी में क्या किया गया कि एक पेड़ के ऊपर लटका कर इनको फांसी दे दिया गया। 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दिया गया। अब जब इनको फांसी दे दिया गया, और यह जो मंगल पांडे थे ये 34 नेटिव इन्फेंट्री से थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री से थे, ये बिलोंग करते थे। ठीक है, अब जब मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया तो पूरे जो क्या बोलते हैं भारतीय सैनिक थे उनमें हाहाकार मच गया, पूरे क्रांति की भावना उत्पन्न हो गई। तब जो दिल्ली मतलब क्या बोलते हैं दिल्ली में जो राज कर रहा था मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह, जिसका नाम था आपका बहादुर शाह द्वितीय बोल दीजिए या फिर जफर बोल दीजिए। इन्होंने सभी राजाओं को एक पत्र लिखा कि आप सभी राजाओं को आंदोलन में भाग लेना है। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार के आपके पटना से पीर अली, बिहार के जगदीशपुर से आपके वीर कुंवर सिंह, आपकी झांसी थी महारानी लक्ष्मीबाई, आपके खुद दिल्ली से थे ये बहादुर शाह द्वितीय। इन्होंने सारे लोगों ने आंदोलन में कूद पड़े और 10 मई 1857 को यह आंदोलन स्टार्ट हो गया। 10 मई 1857 को यह आंदोलन स्टार्ट हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि जब यह आंदोलन चल रहा था तो ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो पीएम था पामस्टॉर्म, बीएम का था पामस्टॉर्म, इसका पीएम था। रानी कौन थी, तो रानी थी विक्टोरिया रानी थी। और यहाँ का क्या बोलते हैं जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था जो भारत का, तो वो था कैनिंग। तो 3 बात यहाँ से याद रखिएगा कि पीएम पामस्टॉर्म, रानी विक्टोरिया और गवर्नर आपका कैनिंग। और बाकी ये सब याद रखिएगा कि मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल को दिया गया, लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज को गोली मार दिया गया, 34 नेटिव इन्फेंट्री से थे, बैरकपुर छावनी में इनको फांसी दिया गया। और बहादुर शाह द्वितीय ने इसको किया 24 चर्बी वाला कारतूस है इसका तत्कालिक कारण था, और 10 मई को जो ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो देखो ये किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, यानी एक मिश्रण को पदार्थ से अलग करने के लिए। जैसे 2 मिश्रण है तो ये लैब में किया जाता है, प्रॉपर लैब में किया जाता है। अब ये
17 नंबर क्वेश्चन बोलता है संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो संविधान के आपका 86वें संविधान संशोधन, देखो हम बताते हैं यहीं पे पूरा बता देते हैं। 42वें संविधान संशोधन होता है 1976 में, 44वां होता है 1978 में, 86वां होता है 2002 में और 92वां होता है 2003 में। तो हम आपको बता देते हैं एक बार, इसको हम लोग 86वें संविधान संशोधन को बोलते हैं मिनी संविधान संशोधन। इसमें बहुत सारे बातें हुए थे, जैसे आपको क्या बोलते हैं, लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया। फिर 44वें संविधान में क्या किया गया था कि 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। और 44वें संविधान में संपत्ति के अधिकार को 300 के कौ में रख दिया गया, 300 के कौ में रख दिया गया। 86वां संविधान संशोधन, इसका राइट आंसर पहले देख लीजिए कि यह ऑप्शन नंबर सी ही होगा। लेकिन अब बताइए 86वां संविधान 2002 में हुआ, तो इसमें क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। यानी आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। और एक और बात, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया कि आपको मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, ठीक। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें 4 गो जो भाषा था वो था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये चारों भाषाओं को राज्य भाषा की दर्जा दिया गया, यानी संविधान में इसको दर्जा दिया गया 4 भाषाओं को। 18 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं बिहार में उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान में कौन सा नदी विभाजन करती है। तो वो गंगा नदी। ऐसे मान ये आपका बिहार है ना, बिहार है तो बिहार से एक ऐसी गंगा नदी आती है और इधर क्या बोलते हैं उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान में बिहार को विभाजित कर देती है। आपको याद रखिएगा जो कोसी नदी है वो बिहार की शोक नदी कहलाती है। 19 नंबर क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम किस प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। तो वो थे आपके भारतीय नागरिक सेवा के वो अधिकारी थे, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं एंथ्रोपोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है। तो एंथ्रोपोफोबिया आपका फूलों का डर है, फूलों का डर है। अब इन तीनों का एक बार हम देख लेते हैं। फूलों का डर है, ये देखिए, अगर हमें ऊंचाई से डर लगता है तो हम एंक्रोफोबिया है, कुत्तों से हमको डर लगता है तो सीनोफोबिया है, आग से डर लगता है तो पायरोफोबिया है। ये 3 हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार में रेशम उद्योग का मुख्य केंद्र भागलपुर, यह मुख्य रूप से किस प्रकार का रेशम उत्पादन से संबंधित है। तो वो टर्सर से संबंधित है, टर्सर से। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह आर्टिकल 44 में है। 23 नंबर क्वेश्चन मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किस पर बम फेंका था। तो वो किंग्सफोर्ड पर बम इन्होंने फेंका था, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, हमेशा कैसा होता है तो सीधा होता है। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार के किस जिले में बराबर की पहाड़ियां हैं। तो बराबर की पहाड़ियां मुख्य रूप से जहानाबाद में है, जहानाबाद में बराबर की पहाड़ियां मुख्य रूप से उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक उस समय हो गया था। 27 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार में अमजोर की पहाड़ी यानी रोहतास में किस खनिज की प्रसिद्ध है। तो रोहतास में आपका सबसे ज़्यादा पाइराइट पाया जाता है। और रोहतास में और बात की जाए कि जो ये क्या बोलते हैं बिहार का ये जो भी एरिया इधर वाला है, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, कैमूर हो गया, तो इधर सबसे ज़्यादा क्या होता है तो सबसे ज़्यादा सीमेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है तो सबसे ज़्यादा सीमेंट। इधर ही आपका डालमिया नगर इधर ही है, रोहतास साइड में ही है डालमिया नगर। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितनी भाषा है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों को आपका है 29 भाषा और नगर पालिका में है आपका 18 भाषा। तो इधर 29 भाषा हो जाएगा, आपका पंचायती राज में 29 भाषा है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड अखबार किसने लिखा था। तो द मदरलैंड लिखा था मजहरुल हक ने लिखा था, ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सेमीकंडक्टर के रूप में रजिस्टर में उपयोग किया जाता है। जर्मेनियम को सेमीकंडक्टर के रूप में जर्मेनियम को उपयोग किया जाता है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अधिकांश भाग किस श्रेणी में आता है। तो देखो अधिकांश भाग आपका CWA में आता है, लेकिन CAW भी आता है। जो आपका ये बिहार हो गया,
जो बिहार का भाग है ना, तो बिहार का इधर वाला भाग आपका CWA में आ जाएगा और इधर अधिकांश भाग आपका CAW में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किस जेल से भागने में सफल रह गए? तो वो हजारीबाग जेल से भागने में सफल हो गए। देखो क्या हुआ था कि 1942 में जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, जबकि इनको पकड़कर आपको हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। तो इन्होंने दिवाली के दिन ये क्या किए कि ये जेल से भागे, और जेल से भागकर कहाँ गए? तो नेपाल में। जेल से भागकर नेपाल में गए और नेपाल में इन्होंने एक आज़ाद दस्ता का गठन किया। आज़ाद दस्ता का इन्होंने नेपाल में गठन किया। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव गुर्दे यानी किडनी बनाने वाली पथरी मुख्य रूप से किसकी बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है कैल्शियम ऑक्सीलेट का। कैल्शियम ऑक्सीलेट का सूत्र क्या होता है? CaC2O4, शायद यही होता है। मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होता है? MgSO4। कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है? CaSO4। ये सूत्र होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य घाटा यानी रेवेन्यू डिफिक्ट में क्या तात्पर्य है? तो देखो राजस्व घाटा है, तो राजस्व घाटा ही ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी 1909 को किस अधिनियम के नाम से जानते हैं? देखो मार्ले मिंटो सुधार को जाना जाता है 1909 को, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड को 1919 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो आया था आपको 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आता है। 3 व्यक्ति थे। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? तो 1978 के आसपास ना, इसको छोड़ दो, हमको उतना कंफर्म याद नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के किस शहर में स्थित है? तो वो आपका पटना का जो NIT है ना, गए हुए हैं वहाँ पे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार आपका स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। हमारे मुख में ही लार बनना स्टार्ट हो जाता है, और मुख में हमारे 3 ग्रंथियाँ होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअर। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअर, ये 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में घग्गर नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है? तो वो छपरा के निकट घग्गर नदी मिल जाती है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्सादन की प्रक्रिया से किस अनुच्छेद में है? तो वो मतलब देखो सीधा समझो, ये विधान परिषद किस में है? तो ये समझो, विधान परिषद है आपका आर्टिकल 17, इसमें है विधान परिषद इसमें है। आर्टिकल 168 में है आपका विधानमंडल है इसमें, आर्टिकल 70 में क्या है? विधानसभा का गठन है। आर्टिकल 70 में विधानसभा का गठन की चर्चा है। आर्टिकल 71 में विधान परिषद की संरचना की चर्चा है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वो हुंकार पत्रिका का संपादन किया था। भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O। 44 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में कांवड़ झील पक्षी विहार बेगूसराय में स्थित है? ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने सबसे पहले किया था, लेकिन इसको ज़्यादा प्रभावी रूप से विनोबा भावे ने। सर्वोदय आंदोलन भी किसने किया था? तो विनोबा भावे ने ही किया था। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में कैथोड के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा शहर शक्तिपीठ और योग नगरी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है जो शक्तिपीठ और योग नगरी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका 47 का क्या हो जाएगा भाई? 47 का ए हो जाएगा, ए। 48 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन तो होता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। और 52वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है। इसमें क्या किया गया था कि 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था।
10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल, दल बदल। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 48 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग आपका तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में नानक जलकुंड का संबंध किस धर्म से है? तो नानक जलकुंड का संबंध आपका सिख धर्म से है, क्योंकि देखो गुरु नानक सिख धर्म का संस्थापक, तो इसी संबंध में आ जाता है। ये हम यहीं पे हम क्या करते हैं, द इंड। 50 से 100 हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे।